वीडियो में आप लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। प्यारे स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले आएगा एक नंबर पर जो है वो आएगा न्यूक्लियस। सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस कहाँ होता है उसके बारे में दिखाते हैं आपको। ये सेल है, इसके बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। यही है सेल ऑर्गेनल। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या फंक्शन है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, जेनेटिक्स कंट्रोल सेंट्रल है, ये सभी को कंट्रोल करता है। डीएनए स्टोरेज है और आरएनए सिंथेसिस है। ये तीन को टॉपिक आपको याद कर लेना है। उसके बाद आप कंपोनेंट में इसमें क्या क्या से बना होता है थोड़ा उसको देख ले। न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है इसमें। न्यूक्लियर बात करेंगे तो पोर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियो प्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और इसमें क्रोमोटीन होता है। ये लाइन से पढ़ना है, आपको याद रखना है, इसके अंदर होता है। उसके बाद न्यूक्लियस में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला है आरएनए, जिसको हम लोग सिंथेसिस करते हैं, और राइबोसोम को असेंबली भी करते हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पहला ऑर्गेनल का नाम मेरा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। बैटरी के पिक्चर लगा हुआ है, समझ गया होंगे। ये पावर ऑफ हाउस है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका खूब अच्छा से हम लोग पिक्चर भी बनाए थे। और लीजिए थोड़ा सा पिक्चर आपको इसको बनाने के देते हैं। ऐसा रहेगा, मान लो ऐसा, और एक ऐसा नहीं, और एक ऐसा ले लो। तो ये पार्ट देखने को मिलता है कि आउटर है, ये इनर है, इसके अंदर क्रिस्टल विस्टल मटेरियल वगैरह पाया जाता है। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। इसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन जो पेरिमेबल होता है, इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर सारा लिक्विड वगैरह होता है, कंट्रोल करता है, क्रिस्टल होती है और मैट्रिक्स होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अब क्या है, मैट्रिक्स का कंटेंट्स है, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, उसके बाद आरएनए होता है और 80-70 राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर होता है। तो महावीवीआई आप लोगों के सामने एक टॉपिक है जिसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकता है कि इसके अंदर क्रेब्स साइकिल एंजाइम पाया जाता है। पूछ देगा मैट्रिक्स के अंदर ये क्रेब्स साइकिल एंजाइम पाया जाता है। फैक्ट क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं दोस्तों, तो आइए पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। ये जो बहुत वीवीआई है। और इसको केमी ऑस्मेटिक थ्योरी जो दिए थे इसी के आधार पर पीटर मिचेल, याद रखना है। उसके अलावा हमारा है क्लोरोप्लास्ट, सेम इसी का चीज़ है। उसमें भी उतना ही चीज़ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंटों। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आप देख रहे हैं, आपको जब वहाँ बताए थे क्रिस्टल वगैरह बताए थे और मैट्रिक्स, तो उसको हटा के यहाँ तीन चीज़ नया आ जाता है। पहला ग्राना आ जाता है जो कि आप लोग जानते होंगे, फिर थैलेक्वाइड्स आ जाता है और फिर स्ट्रोमा आ जाता है। और स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स पर विशेष वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वहाँ जाकर देख सकते, इसमें दिया हुआ है वीडियो। चलिए आगे देखेंगे। स्ट्रोमा के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ आपको। स्ट्रोमा क्या होता है, देखिए स्ट्रोमा में रूबिस एस्को एंजाइम पाया जाता है, याद रखना है। उसके बाद CpDNA होता है और 70 राइबोसोम होते हैं, ये भी याद रखना है। अब आइए बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या। तो देखिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसके अंदर होता है, ये भी ध्यान देना है। अब आइए नया ऑर्गेनल आ गया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिएगा, कुछ ऐसे होता है संरचना, इसको ऐसे ऐसे लगता है डीएनए की तरह ही है, लेकिन डीएनए नहीं है। ये जो आप खुदरा देख रहे हैं, इस पर आप प्रोटीन पाया जाता है, और ऊपर ये कुछ जो देख रहे होंगे सफ़ेद ये वाला, इस पर लिपिड पाया जाता है। तो देखिए रफ ER जो होता है, ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस किया जाता है, और एक स्मूथ होता है, इसमें लिपिड होता है, समझे। और डेटोक्सिफिकेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस इसको कहा जाता है। फंक्शन जो है वो सब आपको बताऊंगा। अब देखेंगे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, पैकिंग के काम करते हैं, प्रोटीन स्टोरिंग करते हैं, सेक्रेटरी व्हीकल और ट्रांसपोर्ट के भी काम ये करने को करता है। उसके अलावा आप देखे होंगे कि ये जो हमारा ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम इसका भी निर्माण गोल्जी बॉडी ही करता है। स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम पाया जाता है, तो ये भी ध्यान देना है। चलिए वन लाइनर की बात करेंगे। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसको हम कहते हैं, तो याद रखना है। महावीवीआई
पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इसको कहा जाता है। लाइसोसोम की बात करेंगे, एसिड इसमें कौन सा पाया जाता है तो आप लोगों को बताते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है जो एसिड इसमें पाया जाता है। तो ये याद रख लेना है नंबर 1 में। अगला है फंक्शन क्या क्या इसका है, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है, अंदर ये किसी भी चीज़ को मार देगा, कोई भी सेल हो, कोई भी गंदा हो या कुछ भी ऑर्डर मिला उसको ख़त्म कर देगा। इसको ऑटोफैगी होता है और ऑटोलाइसिस भी होता है। ये जब ये काम चालू करता है फिर रुकता नहीं है, तो दुआते रहता है। और इसका नाम जो है सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ये याद रखने का चीज़ है इंटर क्लास की। उसके बाद है आपके पास पेरोजाइसोम, बहुत अच्छा है। फंक्शन है किसका, बीटा जो आपका देखे होंगे ऑक्सीडेशन कराता है, H2SO को भी ये, और फोटो रिस्पिरेशन क्रिया भी कराती है। ये हमारा जो लाइसोसोम की जगह पर ये है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इसको कैटेलाइज भी कहा जाता है, एंजाइम इसमें होता है। सेल साइकिल की बात करेंगे तो आप लोग जानते होंगे इंटरफेस से शुरू होता है सेल साइकिल। समझाने की बात करेंगे, मान लीजिए कोई साइकिल है, ये साइकिल है, समझे। तो सबसे पहले G1 से शुरू होता है, याद रखना है Gn। अब शुरुआत तो होता है, इसको कैसे याद करेंगे उसके बारे में बताते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ की शुरुआत होता है तो पहले ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ याद रखना है, और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, यानी ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा। तो G1 फेज में आपको 2 चीज़ याद करना है कि जैसे ही कोई चीज़ आएगा तो ग्रोथ होगा, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा करता है। अब G के बाद S है, GS है। अब ग्रोथ हो चुका है तब DNA आएगा, रिप्लिकेशन होगा और हिस्टोन का यहाँ पे सिंथेसिस करेगा। S फेज खत्म हो गया, अब G2 GS खत्म हो गया, अब G2 फेज शुरू होगा, प्रिपरेशन ऑफ द मीटोसिस, ये मीटोसिस के लिए तैयार हो जाएगा। और अब आइए बात करेंगे सेल साइकिल, तो तीनों का समझ में तरीका बताते हैं आपको। इसको कैसे याद करेंगे, GS2, ठीक है। G में ग्रोथ होने वाला है भाई मेरे, G से ग्रोथ कर सकते हैं। S की बात करेंगे तो DNA वगैरह यहाँ पर रिप्लिकेशन होगा, और G2 में आपको जब ग्रोथ हो चुका है तो अब क्या बचा हुआ, G2 में आपको प्रिपरेशन ऑफ मीटोसिस देखने को मिलेगा। सेल साइकिल का चेक पॉइंट की बात करेंगे तो G1 में चेक पॉइंट करोगे तो इसको हम कहते हैं G1 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। G2 में DNA डैमेज चेक होता है कि ठीक है कि नहीं है, और M जो है फेज है उसमें चेक पॉइंट जो उसका है स्पाइंडल चेक होता है, याद रखना है। अब है साइक्लिन की बात है तो साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A, साइक्लिन B, ये लाइन से होती है। और ट्यूमर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि P53 और RB दोनों हैं हमारे पास। उसके बाद मीटोसिस की बात करेंगे, स्टेज की बात, प्रोफेज, पाला प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं है तो हम लोग तो आपको उस बार उसमें बताए थे पी मैट याद कीजिए, P² मैट याद कीजिए, क्या बात हुआ। अब देखेंगे P4 प्रोफेज, P4 प्रोमेटाफेज खत्म हो गया, M4 मेटाफेज, A4 एनाफेज और T4 टेलोफेज। ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेशंस के बारे में देखेंगे। ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, जेनेटिक्स स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। मियोसिस 1 की बात करेंगे, देखिए कितना आसान से इसको याद किया गया। मियोसिस 1, अब यहाँ देख रहे हैं मियोसिस 1 के बारे में। देखिए पहले होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में देखते हैं, क्या क्या इवेंट होता है। साइनेपिस जो होता है जाइगोटीन में होता है, क्रॉस ओवर जो पैकेटिन में होता है जो महाबीबीआई है, और विजुअल जो होता है वो डिप्लोटीन में होता है। टर्मिनाइजेशन ये भी डाइकाइनेसिस में होता है। उसके बाद बढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बारे में, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से विख्यात है, ये आप जानते होंगे। इसका खोज की बात करेंगे SJ सिंगर एवं L निकोलसन ने 1972 में दिया था। कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या से बना होता है बुआ, तो देखिए ये है, मान लीजिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इसमें बहुत सारी चीज़ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो फास्फोलिपिड पाया जाता है पहला नंबर ऊपर से, प्रोटीन पाया जाता है जो नीचे होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट क्या क्या करेगा तो देखेंगे कि पैसिव में और एक्टिव दूगो होता है। तो डिफ्यूजन करेगा पैसिव में, ओमोसिस करेगा और फैकल्टी जो डिफ्यूजन हो जाएगा ये पैसिव में करेगा। और एक्टिव में एटीपी, ऐसे एक्टिव और ऐसे एटीपी याद रखने का तरीका याद रखिएगा। ऐसे एक्टिव, ऐसे एटीपी और एटीपी एक्टिव है तो Na और K यानी कि सोडियम और पोटेशियम पंपिंग करने का काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने दो, चलिए बढ़ रहे हैं। सेल सिग्नलिंग के अर्थ में देखें टाइप ऑफ द ऑटो क्राइन है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ऑटो क्राइन क्या होता है। तो सेम सेल में सेम बात होगा, पेरेंट क्राइन में नियरबाई सेल होगा, इंडो क्राइन में डिस्टेंस सेल होगा और जस्ट क्राइन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है। सेकेंड मेजर मैसेंजर की बात करेंगे तो ये 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ आप लोगों को। सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइड बोर्ग लाइसोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, एटीपी सिंथेसिस। तो देखिए सब देखा, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।